कहानी है मुंबई की। मुंबई के अंधेरी ईस्ट की पुरानी बिल्डिंग सूरज टावर का फ्लैट नंबर 704 कई सालों से बंद पड़ा था। कुछ दिनों बाद वो फ्लैट रेंट पर चढ़ा। वहां एक नया शादीशुदा जोड़ा रोहित और आभा रहने आए। रोहित एक कंपनी में काम किया करता था और आभा घर पे ही रहा करती थी। वो फ्लैट थोड़ा पुराना था, लेकिन आसपास की लोकेशन बहुत अच्छी थी। शुरू में सब कुछ ठीक था। रोहित ऑफिस जाता, आभा घर पर रहती। वो पूरे दिन टीवी देखती, रोहित के लिए खाना बनाती। पर कुछ दिनों बाद उस घर में अजीब सी चीजें होने लगी। हर सुबह फ्लैट में एक सड़ी हुई सी बदबू आती, जैसे कोई मरा हुआ चूहा हो, लेकिन ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिलता। सबसे डरावनी बात तो तब हुई जब एक दिन रोहित ऑफिस चला गया और आभा घर में अकेली थी। उसने टीवी ऑन किया, लेकिन हर बार जब भी वो चैनल बदलती, टीवी की स्क्रीन ब्लैक हो जाती। स्क्रीन में एक हल्की सी चीखने की आवाज आती, हटाओ उसे, मुझे नहीं पसंद। कई बार घर का वाईफाई अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता। कई बार फोन में नेटवर्क दिखाता, पर इंटरनेट नहीं आता। ऐसे लग रहा था उस घर में सब कुछ बुरा हो रहा था। जब भी आभा थकी हुई होती और वो चाय बनाती, दूध हर बार फट जाता और चूल्हे से बदबू उठती, जैसे किसी ने वहां मांस जलाया हो। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि हर वक्त उसे कोई देख रहा है। कभी बालकनी से आवाज आती, ये घर मेरा है। कई बार बालकनी का दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन उसका हत्ता जाम था। एक दिन वो घर में खाना बना रही थी और टीवी अपने आप ऑन हो गया। आभा ने बाहर जाकर देखा तो टीवी में एक फुटेज दिख रहा था, उसी फ्लैट का, उसी किचन का, जहां एक औरत जल रही थी। आभा के होश उड़ गए। हालांकि आभा ने अभी तक ये सब बातें रोहित को नहीं बताई थी, लेकिन वो बहुत परेशान हो चुकी थी। उसने रोहित को बताया। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने खुद देखा कि जब भी वो दूध उबालने जाती है, दूध फट जाता है, टीवी अपने आप ऑन हो जाता है, वाईफाई का राउटर अपने आप अपना नाम बदल लेता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो उसे धीरे धीरे इस चीज पर विश्वास होने लगा। अगले दिन वो नीचे सोसाइटी की सिक्योरिटी ऑफिस में गया और फ्लैट के पुराने रजिस्टर मांगे। वहां एक अधेड़ वॉचमैन था। वो धीरे से बोला, साहब, उस फ्लैट में 2017 में आग लग गई थी। एक औरत ने खुद को जला लिया था। उसका पति रोज उसे पीकर मारता था और एक दिन उसे बंद कर कर वहां से चला गया। 4 दिन बाद हमने दरवाजा तोड़कर उसकी लाश निकाली, जो आधी जली हुई थी। तब से ये फ्लैट बंद है। ये सुनकर रोहित के रोंगटे खड़े हो गए। जब वो घर लौटा तो आभा कमरे के कोने में बैठी थी। उसकी आंखें खुली थी, पर वो बोल नहीं रही थी। वो दीवार पर अपना सर मार रही थी। उसने देखा कि उसके फोन पर एक मैसेज आ रखा है, जिस पर लिखा था कि बधाई हो, आपने प्रेरणा को जगा दिया है। भी किचन के फर्श से एक खून की धार निकली, जो धीरे धीरे बहती हुई आभा के पैरों तक आ गई। रोहित बहुत डर गया। उसने अपनी बीवी को उठाया और उस फ्लैट से बाहर निकल गया। उसके बाद रोहित और आभा वहां कभी नहीं आए, अपना सामान लेने भी नहीं।